नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बुधवार से कपड़ा रेडीमेड दुकान सहित से सभी दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी, लेकिन सप्ताह में 3 दिन ही। शहर के आधे भाग में 3 दिन, आधे भाग में अल्टरनेट डे। सभी प्रखंड मुख्यालय एवं कंटेनमेंट जोन में नहीं खुल सकेंगी दुकानें। कोरोना का ग्राफ एक सप्ताह से रुका है 16 पर ही। इनमें 6 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। लक्षण के आधार पर मुंबई से आए 2 संदिग्धों का भी लिया गया सैंपल। इसकी जांच आनी बाकी। और बेटी ने कर दिया कमाल, पिता को हरियाणा से साइकिल पर बिठा घर पहुंच गई, हो रही सर्वत्र सराहना। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। लॉकडाउन 4 पहले दिन की स्थिति तो अच्छी नहीं रही और इंतजार करते रहे लोग कि बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेश के तहत जो गाइडलाइन दिया है उसके अनुसार जिला पदाधिकारी को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने सुविधा अनुसार देखकर यथास्थिति दुकान खोलने का निर्णय लें। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी दरभंगा ने आदेश जारी कर दिया है और इसके तहत अब 2 भाग में शहर को बांटा गया है। पहले कुछ दुकानें सोमवार को खुलनी थी, कुछ दुकानें मंगलवार को, यानी हफ्ता में 3 दिन, कुछ दुकानें सभी दिन। कपड़े की दुकान एवं अन्य जितनी भी दुकानें हैं वे सारी दुकान खुलेंगी, लेकिन भीड़ कंट्रोल करके। यानी दरभंगा जो नगर थाना क्षेत्र है, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र है, सीधे से कह दें कि 1 से लगभग 24 वार्ड का आधा, 23 वार्ड और कुछ 24 वार्ड वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगे। और जो लहरियासराय थाना क्षेत्र है, बहादुरपुर थाना क्षेत्र है, दरभंगा शहर की बात हम कर रहे हैं, वो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। इसमें कपड़े और रेडीमेड की दुकानें भी हैं। 3 दिन दुकानें दरभंगा और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नगर थाना क्षेत्र में, और 3 दिन जो बेता ओपी है, कोतवाली ओपी का आधा पार्ट है, लहरियासराय है, बहादुरपुर थाना क्षेत्र है, वार्ड नंबर 24 के पार्ट से 48 के पार्ट तक वो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी। प्रखंड मुख्यालय में जो ये जोन माना गया है वह रेड जोन माना गया है, वहां दुकानें नहीं खुलेंगी। जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वह दरभंगा में एक ही है और वह वर्तमान में है गौड़ाबड़ा। वहां भी आसपास दुकानें नहीं खुलेंगी, बाकी सभी जगह यह नियम लागू रहेगा। इस तरह जिला पदाधिकारी ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। भारत सरकार ने 17 तारीख को लॉकडाउन 4 के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिया और 18 तारीख को बिहार सरकार ने भी उस पर अपना मंतव्य देकर मुहर लगा दी कि क्या भारत सरकार के नियम में लागू होगा और कहां पर राज्य सरकार निर्णय लेगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने अपने पत्रांक में जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया कि वे अपने सुविधानुसार जनता के हित को और कोरोना के आक्रमण को देखकर निर्णय ले कि किस दुकानें कौन सी दिन खोली जाएगी, कहां नहीं खोली जाएंगी। इस संदर्भ में दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सभी दुकान खोलने का आदेश तो दिया,
लेकिन जो प्रखंड मुख्यालय है, जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां प्रवासियों की संख्या अधिक है आने की, 25,000 से अधिक प्रवासी आ चुके हैं और लगातार आना बाकी है, इसे कंटेनमेंट और रेड जोन में रखा गया है और यहां सारे नियम लागू होंगे, यहां दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन जो जिला मुख्यालय है वहां कपड़ा, रेडीमेड की दुकानें सहित अन्य जो सभी दुकानें जो पहले जो तीसरे चरण के लॉकडाउन में प्रभावित था, उसमें छूट गया था, वे सभी दुकानें खुलेंगी। लेकिन अब इसका नियम बदल गया है। कैसे, यह समझिए। वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 24 तक, जिसमें अधिकतर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र और नगर थाना क्षेत्र आता है, हम दरभंगा शहर की बात कर रहे हैं, इसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुकानें खुलेंगी। वार्ड नंबर 25 से वार्ड नंबर 48 तक, इसमें अधिकतर लहरियासराय, बेता, ओपी और बहादुरपुर थाना क्षेत्र आता है, इसमें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दुकानें खुलेंगी। कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, सोना चांदी की दुकान, अन्य शेष जो भी दुकानें हैं जो तीसरे लॉकडाउन में जिनका जिक्र नहीं था, वे सारी दुकानें खुलेंगी। दरभंगा शहर की बात करें, इसे ठीक से समझ लें कि 1 से 24 तक के क्षेत्र में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, और 25 वार्ड से 48 वार्ड के अधीन आने वाली दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। और इसका समय हो गया 11 बजे दिन से 4 बजे शाम तक। जी हां, 5 घंटे के दरमियान आप सोशल डिस्टेंस बनाकर दुकान पर जाएंगे, दूर दुकान में नहीं जाएंगे, नजदीक जाएंगे और 5 से अधिक लोग दुकान पर नहीं रहेंगे। सोशल डिस्टेंस बनाने की जवाबदेही दुकानदार पर होगी, सैनिटाइज आपको रखना होगा, मास्क लगाना होगा, तभी दुकान पर जाना होगा। जिला पदाधिकारी दरभंगा ने इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए हैं। अब आइए गांव की बात। पंचायत में प्रखंड मुख्यालय का जो एरिया है, जो निर्धारित है, 18 प्रखंड हैं, वहां दुकानें नहीं खुलेंगी। पंचायत में दुकानें खुलेंगी, लेकिन इसी तर्ज पर खुलेंगी। और वो दिन कौन सा होगा? वह 3 दिन होगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी 3 दिन वहां दुकानें खुल सकेंगी। पंचायत में गांव की जो छोटी दुकानें हैं वो 3 दिन खुल सकेंगी। ये आदेश है। हालांकि इस आदेश को समझने में लोग ऊपर से नीचे तक पढ़ रहे हैं और अलग अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन अर्थ अभी तक जो है वह यही है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यहां जिला के जो कंटेनमेंट जोन है और रेड जोन से बाहर जो जोन है, सभी को एक जोन में मांगा गया है। तो अब आते हैं कि ये जोन कौन सा है। पूरे जिला में 3 जगह सील हुआ था। वो बहादुरपुर का शोभन, दरभंगा शहर का वार्ड नंबर 20 और 21 का पाट, और गौड़ा बराम का कन्हई। इसमें गौड़ा बराम का कन्हई अभी भी कंटेनमेंट जोन है, जो सील है। यहां नियम प्रभावी रहेगा, यहां कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार सप्ताह में 3 दिन, यानी पंचायतों में, गांवों में 11 बजे से 4 बजे तक, चाहे वह कपड़े की दुकान हो, चाहे वह टाइल्स की दुकान हो, चाहे वह सोने चांदी की दुकान हो, जो दुकानें पिछले अधिसूचना में नहीं थी, वो 11 बजे से 4 बजे तक खुल सकेंगी। ये गांव पंचायतों में, लेकिन प्रखंड मुख्यालय को छोड़कर। जिला मुख्यालय में पुनः हम आपको बता दें, एक बार पुनः आप इसे समझ लें। वार्ड नंबर जो दरभंगा नगर निगम का एरिया है, वार्ड नंबर 1 से 24 तक में कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान संबंधित सारे दुकान जो तीसरी लॉकडाउन में नहीं था, वे 11 बजे दिन से 4 बजे दिन तक सोशल डिस्टेंस के साथ, मास्क और सैनिटाइज के साथ, अधिक आपकी जगह है तो 5 से अधिक लोग उसमें खड़े नहीं हो सकते। यह पुलिस को सूचना प्रतिलिपि दी गई है कि आप इस नियम पर आप दुकान का संचालन कराएं, और अगर यहां सोशल डिस्टेंस भंग होता है तो दुकानदार की जवाबदेही होती है। प्रथम दृष्टया ग्राहक भी जिम्मेवार होंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया दुकानदार की जवाबदेही होगी। उसी तरह लहरियासराय का जो इलाका है, वार्ड नंबर 25 और 48, यहां मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन दुकानें खुल सकेंगी। अन्य सभी पंचायतों में, गांवों में
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन ही दुकानें खुलेंगी। प्रखंड मुख्यालय में ये इजाजत नहीं दी गई है, चूंकि सभी प्रखंड मुख्यालय में बाहर से लोग आ रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है। ये जिला पदाधिकारी ने इस संदर्भ में निर्देश दिया। सबसे जो लोग इंतजार कर रहे हैं ऑटो के संदर्भ में कि ऑटो रिक्शा का क्या होगा, जिस पर सबसे बड़ी मार पड़ी है और लगातार उसके एक बहुत बड़ी संख्या है ऑटो चालकों की, उन्हें अभी इंतजार करना होगा। जो संबंधित विभाग है, परिवहन विभाग, उसके आदेश का इंतजार है। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में ही 31 मई से पहले यह आदेश आ जाए। बिहार सरकार इस पर निर्णय अभी नहीं लिया है कि ऑटो चलेगी या नहीं, और अगर चलना है तो उस पर कितने लोग बैठेंगे। हालांकि दिल्ली की बात कर दें तो दिल्ली में 1 सवारी है, फिर कलकत्ता की बात कर दें तो 2 सवारी है। कहीं सैलून बंद है, कहीं सैलून खुला हुआ है, कई नियमों के साथ। तो ये जो विभिन्नता है, ये जो राजनीतिक बात है, इन सब से अलग हट करके बीटीएन न्यूज आपसे ये बार बार अपील करता है कि आप अपने स्वास्थ्य धन को सबसे बड़ा धन मानिए और स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन पर चलिए। राजनीतिक और सरकारी बातों से अलग हटकर अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। आप जाइए तभी जब बहुत जरूरी हो। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। भीड़ में मत जाइए, और अगर भीड़ में चले भी गए, मजबूरी हो गई, कोई धक्का लगा भी दिया, तो हाथ से मुंह, नाक और आंख को मत छूइए। और अगर आपको लगता है कि आपने कई जगह अपने हाथ से कई चीजों को छुआ है जिसमें कोरोना का संक्रमण हो सकता है, तो घर आने से पहले दरवाजे पर ही पूरी तरह नहा धोकर, स्नान कर, साबुन से हाथ धोकर ही घर जाइए। आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। आप अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, ये जिम्मेवारी है आपकी। कोरोना का कहर भले ही दरभंगा में अभी स्थिर हो, लेकिन कोरोना का कोहराम है। बगल के जिला मधुबनी को जब हम देखते हैं तो ऐसा ही होता है। यह दिशा निर्देश दरभंगा के जिलाधिकारी का द्वारा जो हमने आपको बताया विस्तृत रूप से कि कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी दुकानें बंद रहेगी, किस समय खुलेगी, किस समय बंद रहेगी। और अब बात करते हैं कोरोना ग्राफ की। कोरोना का ग्राफ 1 सप्ताह से रुका हुआ है 16 पर, जिसमें आधा दर्जन मरीज स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। लगातार हम आपको यह सुना रहे हैं। 16 से 17 नहीं हुआ है। बिहार का आंकड़ा 1500 के आसपास है। ऐसे में दरभंगा से सुकून वाली खबर, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार 100 से ऊपर जो टेस्ट है वह पेंडिंग है। इसमें कोरोना के मरीज मिल सकते हैं। जहां तक कोरोना के मरीजों की संख्या का सवाल है, 10 मरीज अभी भी कोरोना वार्ड में हैं जो पॉजिटिव हैं, और 2 मरीज, एक बेनीपुर से और एक जो बहेड़ी से, ये 2 मरीज को कोरोना के लक्षण देखकर लाया गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट ली गई है। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इन्हें कोरोना है या नहीं। इसमें कोरोना के 2 या 3 लक्षण इन मरीजों में मिला है। राहत की बात यह है कि ये दोनों मरीज मुंबई से आए हैं और क्वारंटीन सेंटर में ही है, यानी इनका ट्रेवल हिस्ट्री है। ये परिस्थिति अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मंगलवार को दरभंगा का 16 में 6 मरीज ठीक होकर के घर जा चुके हैं, 10 कोरोना वार्ड में हैं, और 2 सस्पेक्टेड मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मुंबई से ये दोनों लौटे थे और ये मनीगाछी और बहेड़ी क्वारंटीन सेंटर में लाए हैं। इनके साथ जो लोग थे, आपात स्थिति में इन लोगों को अलग कर दिया गया है। अगर इन्हें कोरोना मिलता है तो इनके साथ जत्थे में जो लोग थे, एक के जत्थे में 25 लोग हैं, एक के जत्थे में दर्जन भर लोग हैं, इनकी जांच की जाएगी। बात करते हैं कोरोना के ग्राफ की, जहां 1500 मरीज जो संक्रमित मरीज हैं पूरे बिहार में हो चुके हैं। उस हिसाब से देखें तो 1 सप्ताह से दरभंगा में कोरोना का ग्राफ ठहरा हुआ है 16 पर, और इसमें 6 जो संक्रमित मरीज थे वो स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। दरभंगा शहर और बहादुरपुर प्रखंड मुक्त हो चुका है, जहां सबसे पहले कोरोना ने कदम रखा था, और इसमें संक्रमित 6 संक्रमित मरीज में सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी कोरोना वार्ड में जो 10 एक्टिव मरीज हैं वे हैं। इसके अलावा मनीगाछी और बहेड़ी से, मुंबई से आए
2 लोगों की जांच जिनमें संक्रमण के लक्षण पाए गए थे, हालांकि जांच नहीं आई है, इन्हें भर्ती कराया गया है और इस तरह 12 लोग हैं और 2 लोगों की जांच रिपोर्ट 1 दिन बाद आने की संभावना है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि 100 से अधिक जो टेस्ट है उसका रिपोर्ट पेंडिंग है और उसके बाद ही यह रिपोर्ट 1 सप्ताह से लगातार नहीं आ रहा है। समझा जाता है कि इसकी ओवरवायलिंग चल रही थी, मशीन इत्यादि की साफ सफाई, रख रखाव, और इस कारण 100 से ऊपर टेस्ट का पेंडिंग रिपोर्ट है। और अगर इसमें से कोरोना पॉजिटिव निकला तो यह छलांग लगा सकता है, जंप कर सकता है। और ऐसी परिस्थिति में जो विधिवत डाटा है हम आपको बता रहे हैं कि वह 16 पर ही रुका हुआ है। 16 जिसमें 6 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। बगल के जिला मधुबनी में देखें तो 6 दर्जन का आंकड़ा पार कर चुका है। मुजफ्फरपुर 3 दर्जन आंकड़े में है। लेकिन संतोष इस बात की कि समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर ये जो जिला है ये दरभंगा के साथ साथ न्यूनतम पर चल रहा है। और ऐसे में थोड़ी उम्मीद कि कोरोना का ग्राफ अभी ठीक है। बहरहाल सतर्क और सचेत रहने की जरूरत, पूरी सतर्कता की जरूरत। कोरोना के कोहराम ने पूरी दुनिया में तमाशा मचा रखा है। ऐसे में दरभंगा संतोषजनक स्थिति में तो है ही, लेकिन सतर्कता की बहुत अधिक जरूरत। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता रहा है कि आप अपना ध्यान रखें, जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलिए और अनावश्यक नहीं जाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाना अपने जीवन की आदत बनाइए, तभी कोरोना को मात दे सकते हैं। और बात करते हैं आपको जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। देखिए, हमने आपको दिखाया था कि किस तरह लॉकडाउन 4 के पहले दिन की तस्वीर अच्छी नहीं थी और ये तस्वीर कहीं ना कहीं संकेत देता है बगल का मधुबनी जो 6 दर्जन से ऊपर आंकड़ा जहां पार कर चुका है, मुजफ्फरपुर जिला यहां भी तीसरे दर्जन में प्रवेश कर चुका है। ऐसी परिस्थिति में हमें संयम रखने की जरूरत, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करने की जरूरत। देखिए, सब्जी बाजार की स्थिति अच्छी नहीं है। लॉकडाउन 4 की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। ये तस्वीर आपको वर्तमान मंगलवार की है, लहरियासराय की तस्वीर है। हमने आपको तब दिखाई थी ये तस्वीर जब त्राहिमाम स्थिति हुई थी, कोरोना का एंट्री नहीं हुआ था और ऐसे में प्रशासन जागा, सचेता, इसे लहरियासराय स्टेडियम कर दिया गया सब्जी बाजार। दरभंगा में भी राज मैदान में ले जाया गया, लेकिन पुनः धीरे धीरे वही स्थिति कहावत चरितार्थ हो रही है। कोरोना का ग्राफ 1 सप्ताह से रुका क्या 16 पर, लोगों ने समझ लिया शायद कोरोना की विदाई हो गई है, लेकिन कोरोना वुहान में भी रिटर्न हो सकता है। कोरोना ने अपना कोहराम नहीं दिखाया है और कोरोना का कोहराम देखना हो तो आप मुंबई जो भारत में ही है और मधुबनी जो बगल में ही है वहां देख सकते हैं, जहां 6 दर्जन का आंकड़ा मधुबनी का पार कर चुका है और मुंबई में महाराष्ट्र में 30,000 मरीज, मुंबई में 20,000 मरीज। ऐसी परिस्थिति में कोरोना के कहर को समझना होगा। हमने बार बार कहा था, बीटीएन न्यूज ने यह सब्जी बाजार, मछली बाजार और एम्बुलेंस की तस्वीर दिखाई थी। 2 माह पहले भी बीटीएन ने कहा था कि अगर सब्जी बाजार, मछली बाजार और एम्बुलेंस पर रोक नहीं लगी तो अंततः कोरोना का एंट्री पॉइंट यही होगा और ऐसा ही हुआ। शुरुआत के 2 मरीज, जो 1 दर्जन मरीज आए, वो एम्बुलेंस के सहारे ही आए। सब्जी बाजार अभी दम साध रखा है, लेकिन अगर यही स्थिति रही, इस तरह से लगातार बिना मास्क के या बच्चा सब्जी बेचता रहा, इस तरह से खुलेआम सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती रही, तो कोरोना का एक एंट्री सब्जी बाजार भी हो सकता है। ये जो सड़क पर लगाने की मनाही, ठेले पर बेचने की मूवेबुल रखना था, इन सब की धज्जियां उड़ाता, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाता, मानो हम लापरवाह हैं। और ऐसे में इस घनी आबादी के बीच में एक जगह अगर कोरोना का मरीज कहीं आ गया अनजाने में, तो आप समझ सकते हैं वह कितनों को कोरोना बांट जाएगा। हमें सचेत होने की जरूरत, सब्जी को धोकर खाने की जरूरत, उसे छूने के बाद हाथ धोने की जरूरत। कैमरे देखते हुए ये भले ही नाक पर मुंह पर साड़ी रख कर करके इस पर पर्दा डाल ले, लेकिन हकीकत ये है कि हम लापरवाह हैं। और ऐसे में दरभंगा को जिसने त्याग दिया है, जिसने लॉकडाउन में
95% लोगों ने सर के सूनी रख कर करके अपना बलिदान दिया है, कोरोना की इस लड़ाई में अपना योगदान दिया है। कोरोना कर्मवीरों ने लगातार संघर्ष किया है, उन संघर्षों पर विराम लग सकता है। कोरोना की एक एंट्री सब्जी बाजार, मछली बाजार से भी हो सकती है। बीटीएन न्यूज के संवाददाता सत्येंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, सरफराज आलम लगातार आपको सूनी सड़कों से लेकर ये बदरंग तस्वीरें भी दिखाते रहे हैं। पुनः हम दरभंगा वासियों से अपील करते हैं कि कोरोना का ग्राफ जो 16 पर है उसे घटाने में अपना योगदान दीजिए। घर में रहिए, जरूरी पड़ने पर ही निकलिए, मास्क पहनकर निकलिए, बार बार हाथ धोइए। जब लगे कि हमारा सोशल डिस्टेंस टूटा है तो स्वयं नहा कर करके ही जाइए। जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाइए, अन्यथा घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बुधवार से कपड़ा रेडीमेड दुकान सहित से सभी दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी, लेकिन सप्ताह में 3 दिन ही। शहर के आधे भाग में 3 दिन, आधे भाग में अल्टरनेट डे। सभी प्रखंड मुख्यालय एवं कंटेनमेंट जोन में नहीं खुल सकेंगी दुकानें। कोरोना का ग्राफ एक सप्ताह से रुका है 16 पर ही। इनमें 6 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। लक्षण के आधार पर मुंबई से आए 2 संदिग्धों का भी लिया गया सैंपल। इसकी जांच आनी बाकी। और बेटी ने कर दिया कमाल, पिता को हरियाणा से साइकिल पर बिठा घर पहुंच गई, हो रही सर्वत्र सराहना। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ नहीं। लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में तमाम धार्मिक स्थल बंद है और रमजान शरीफ का महीना में भी मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व ईद जो आने वाला है, उसके पहले अलविदा जुमा, इसको लेकर दरभंगा शहर के काजी मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साकिर ने कहा कि लोग अपने घरों में ही अलविदा जुमा की नमाज अदा करें और ईद की नमाज भी ईदगाह में नहीं होगी, इसलिए नमाज अपने घरों में अदा कर कोरोना को भगाएं। मेरी गुजारिश अपनी कौम से ये होगी कि जिस तरह से जुमा की नमाज और दीगर नमाज हैं मस्जिद में चंद अशखास पर मुश्तमल हो रही हैं, वो होती रहेंगी उस वक्त तक जब तक के लॉकडाउन ख़त्म न हो, गवर्नमेंट का कानून कोई नया ना आ जाए। जहाँ तक ईद की नमाज है तो ईद की नमाज के सिलसिले में मेरी कौम से गुजारिश होगी कि वो अपने घर पे ही ईद के दिन शुक्राने की नमाज 2 रकात अदा कर लिया करेंगे और इमाम मुअज्जिन और जो चंद अशखास पे शामिल जमात अभी हो रही है
वो हजरात सिर्फ ईद की नमाज ईदगाह में हो या मस्जिद में हो अदा करेंगे और किसी को भी घर में ईद की नमाज की जमात करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि ये जायज़ ही नहीं है कि अपने घर में आप ईद की नमाज पढ़ें। उसके लिए मैदान चाहिए, ईदगाह चाहिए। इसलिए गुजारिश होगी हमारी अपनी कौम से कि बेहतर ये है कि वो इस सिलसिले में जो उलमाए किराम का फतवा आ चुका है उस पर अमल करें और शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज अपने घर पे अदा करें। नेपाल में फंसे खुटवाड़ा पंचायत के सैकड़ों ईंट भट्टा मजदूरों को घर वापसी के लिए परिजन गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार से। इनके जो रिश्तेदार हैं वे नेपाल में फंसे हुए वहां ईंट भट्टा में काम करने गए। नेपाल में फंसे खुटवाड़ा पंचायत के सैकड़ों ईंट भट्टा मजदूरों को घर वापसी के लिए परिजन ने सरकार से गुहार लगाई है। काम बंद हो जाने पर सभी लगातार भूख रहकर किसी तरह वहां हैं। घर में बाल बच्चे पत्नी चिंता से परेशान है। 3 माह से नेपाल के ईंट भट्टा में काम बंद पड़ा है। आरंभिक बंदी के दौरान भट्टा मालिकों से पेट भरने के लिए कुछ खर्च मिल भी जा रहा था, लेकिन वह भी अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। मजदूर आना चाहते हैं लेकिन कोई साधन नहीं मिलता। मजबूरी में मजदूरों को भूखे रहना पड़ रहा है। घर वाले हमेशा फोन पर हालचाल जान तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी हां, दिहाड़ी मजदूर नेपाल के भक्तपुर, काठमांडू, धार के धाउखेल, पांचखला जिला के ईंट भट्टा पर काम करने गए थे। लॉकडाउन होने के कारण सभी फंस चुके हैं। वहां से उन्हें भेजने लाने की गुहार लगाई है इन लोगों ने। गुस्साए परिजन अपने पति, बेटे, बहन, पुत्र सभी को घर वापसी के लिए सरकार से गुहार लगाते रहे, लेकिन अब तक कोई इस संदर्भ में आदेश नहीं और कार्रवाई नहीं की गई। बहन पुत गौवा घरवा सब के नेपाल के ईंटा भट्टा में काम करेला, अभी तक नहीं गेलखिन। हम सब की खेबै केना रहबै? सरकार का मोदी करते हैं कि गौवा घरवा का हो गया है बाल बच्चा के, हमको बाल बच्चा उनका अच्छा पड़ रहा है आने के लिए आमंत्रण करते हैं कि हमको लड़का को गौवा हमारे सबके घर वाला बेटा गेल हन ईंटा भट्टा पर नेपाल काम करे के लिए 6 महीना भ गेल काम करे के लिए इंतजार कर रहा छी कि अभी तक घर वाला बेटा नहीं आयल है। बहुत दिक्कत उठा के 3 महीना समय काट लेली। आज हमरा सबसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है दिक्कत। क्या समस्या है इस पंचायत खुटवाड़ा पंचायत में? यही है कि महादलित में रामटोला हो गया, मुसौरी हो गया, पासवान टोला हो गया, सब महादलित का जितना आदमी है, गरीब गुड़िया 12 साल से लेके 15 साल तक के सभी आदमी का कष्ट है। और नेपाल में सभी आदमी जो गया है 6 महीना से वहाँ पर खा पी रहा है। अब 2 महीना से जो है सो भट्टा टूट गया है और वहाँ पर जो है सो साधन नहीं है, खाने पीने की भी समस्या है। कम से कम 1000 रुपया देता था नेपाली, तो उससे भी भात रोटी खा लेता था। अभी 300, 400, 500 रुपया भट्टा टूट गया है, कोई दे नहीं रहा है पैसा। छात्रों और श्रमिकों को देश के हर कोने से तो लाया जा रहा है। हवाई जहाज से विदेशों से भी वंदे मातरम सेवा द्वारा लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन बगल में नेपाल में इन मजदूरों को लाने की गुहार लगा रहे हैं ये परिजन। बेटे से एक कदम आगे निकली बेटी। जी हां, लॉकडाउन में बेटी ने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से एक सप्ताह में सफर तय किया। साइकिल के सहारे भूख प्यास के बीच 7 दिन बाद पहुंची यह बेटी। ये है भारत की बेटी। बेटे से एक कदम आगे निकल गई बेटी। जी हां, कोरोना ने साइड इफेक्ट में बहुत कुछ बता दिया है। मुसीबत में हम किस तरह आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। जी हां, गुड़गांव से जब कुछ भी सहारा नहीं मिला, पास में पैसा खत्म हो गया, तो एक बेटी ने अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर 700 से 800 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। दरभंगा पहुंच गई। 15 साल की ज्योति इन दिनों गांव में खूब चर्चा हो रही है, उसकी खूब सराहना भी हो रही है। क्यों न हो, हर किसी के लिए संभव भी तो नहीं। मजबूरी के सामने दूरी कोई मायने नहीं रखता। यही वजह है कि लॉकडाउन में लोग जान जोखिम में डाल एक लंबे सफर पर निकल रहे हैं। यह कहानी है जिले के सिरहुलिया गांव की रहने वाली ज्योति की, जो अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर पीछे बिठाकर लगभग 1000 किलोमीटर, जो कह सकते हैं 800 या 900 किलोमीटर, उसकी दूरी गुड़गांव से 7 दिन में उसने तय कर ली।
कहीं खाना मिला, किसी ने खिलाया तो ठीक, अन्यथा भूखे प्यासे प्रतिदिन 100 से 150 किलोमीटर का सफर तय करके 7 दिन में उसने अपनी मंजिल पाली और अपने बीमार पिता को घर ले आई। हम गुड़गांव में रहते थे, मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने होने के लिए पैसा वैसा नहीं था तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए तो यहाँ पे वो आगे उनको कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई खाना दे दिया तो वही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन लोग भूखा थे और 10 बजे निकल गए हम लोग और 7 दिन में पहुंच गए। गुड़गांव हरियाणा में रह रहे थे, करीब एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से हम लोग काफ़ी दिन से वहाँ पे रह रहे थे, लॉकडाउन में फंस गए थे। खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रहा था, कमरा मालिक भी काफ़ी दबाव डाल रहा था, कभी इस महीने में लाओ भाई कमरा किराया लाओ, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि चलो भाई लॉकडाउन ख़त्म होगा, काम करके उसको दे देंगे पैसा काम करके, लेकिन लॉकडाउन बढ़ता ही गया। कुछ खाने पीने की भी दवा चल रहा था, दवा बंद हो गया। वहाँ राशन पानी हम लोग को मिल नहीं रहा था, काफ़ी दबाव था, राशन पानी का भी भूखमरी भी हो गया था, पैसे वैसे था नहीं। फिर भी मेरे बच्चे ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे। तो बोला जितने पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे। तो बेटा हम वजनदार हैं फिर भी नहीं ले जा पाओगे, फिर भी कोशिश करा, चलिए देखते हैं पापा, हिम्मत तो कीजिए आप, कम से कम लोगों की भीड़ में निकल जाएंगे। वही लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से करीब 12 गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गांव तक लेके आई है। मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे, तो किसी तरह हमें वहाँ लेके आया वहाँ से, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते वहाँ पे। बेटियां बेटों से कम नहीं है, इसे चरितार्थ किया है हमारे गांव की लड़की ज्योति कुमारी ने, जो साइकिल से गुड़गांव से अपने पिता को बैठा करके लेकर के चली आई है बिहार दरभंगा। जब हम लोगों ने सुना कि ज्योति कुमारी वहां से अपने पिता को साइकिल पर बैठा करके ला रही है तो पूरा गांव समाज सशंकित था कि एक लड़की इस लॉकडाउन की स्थिति में इतना लंबा रास्ता कैसे अकेले तय करेगी और वो भी पिताजी को बैठा करके कैसे लेकर के आएगी। लेकिन इसे साबित किया ज्योति कुमारी ने कि बेटियां बेटों से बढ़कर हैं, बेटों से कम नहीं हैं। और उस लड़की ने तमाम परेशानियों को झेलते हुए अपने पिता को गुड़गांव से लेकर के, जो वहां पर ये लोग खाना पीना की समस्या से जूझ रहे थे, उसे दूर करने के लिए, घर आने के लिए वहां पर से साइकिल पर बैठा करके अपने पिता को घर तक लेकर के आई है। पूरा समाज, पूरा गांव आज उत्साह से भरा हुआ और हम लगभग 1000 किलोमीटर, 7 दिन का सफर, प्रतिदिन 100 से 150 किलोमीटर, कभी कभी 200 किलोमीटर का सफर, और मंजिल पाली ज्योति ने अपने बीमार पिता को पीछे बिठाकर यह दिखा दिया कि बेटियां कम नहीं है किसी भी कमतर बेटे से, और हिम्मत है, भारत की नारी में वो शक्ति है, भारत की बेटी में वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है जो आप और हम कर सकते हैं। हरियाणा के गुड़गांव में जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई तो इस रास्ते को, अपने घर तक मंजिल को नापते हुए यहां पहुंच गई ज्योति अपने पिता को लेकर। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बुधवार से कपड़ा रेडीमेड दुकान सहित से सभी दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी, लेकिन सप्ताह में 3 दिन ही। शहर के आधे भाग में 3 दिन, आधे भाग में अल्टरनेट डे। सभी प्रखंड मुख्यालय एवं कंटेनमेंट जोन में नहीं खुल सकेंगी दुकानें। कोरोना का ग्राफ एक सप्ताह से रुका है 16 पर ही। इनमें 6 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। लक्षण के आधार पर मुंबई से आए 2 संदिग्धों का भी लिया गया सैंपल, इसकी जांच आनी बाकी। और बेटी ने कर दिया कमाल, पिता को हरियाणा से साइकिल पर बिठा घर पहुंच गई, हो रही सर्वत्र सराहना। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिए। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है। बाहर जब निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए, स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का पालन कीजिए, अपनी जान की रक्षा कीजिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, कोरोना को दूर भगाइए। नमस्कार, जय हिंद।